रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में यूपी के चुनाव सीएम योगी के नेतृत्व में लड़े जाने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कुंभ और 5 राज्यों में चुनाव नहीं होते तो कोरोना की दूसरी लहर में हालात इतने खराब तो नहीं होते। जी धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये कि कोरोना की जंग आपने भी जीती है। इस दौरान आपको भी कोरोना हुआ था, तो उस पूरे अनुभव को एक बार हमारे साथ साझा करेंगे आप? किस तरह से वो पूरा अनुभव आपका रहा? बहुत ही कठिन था, पर मैं बताऊंगा। जैसे मैंने 2020 से काफ़ी मैं सेफ रहा, और जितना भी मैं मास्क वगैरह पहन सकता था, जब भी मुझे बाहर जाना पड़ा मैंने सारे जो भी जो नॉर्म्स थे उसको फॉलो किए। पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्वियसली सेकेंड वेव जो 2021 में है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए मुझे लगा कि मतलब मैं कुछ लोगों की सेवा कर रहा था। उस पर कुछ लोग ने इंसिस्ट किया कि मतलब कि आप अपने मास्क उतारें। उस टाइम मेरे ख्याल से मेरे से वही गलती हुई कि मैंने अपना मास्क उतारा, जिसके वजह से मुझे भी कोरोना का इशू हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि 15 दिन मैं घर पे रहा, मतलब 15 दिन अपने कमरे में रहा, और बिल्कुल 4 दीवारें के बीच में रहना कुछ आसान चीज नहीं है। पर मैंने हर दिन कुछ नया सीखा। ये आसानी से हम इससे दूर रह सकते थे, पर अगर हम जनवरी के महीने में हम बोल रहे हैं और मजाक बना रहे हैं कि जैसे राहुल ने बोला सुनामी आएगी, और उसका मजाक बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद इलेक्शंस होते हैं 5 जगह, 5 रीजनल इलेक्शन होते हैं। फिर आप मतलब कि स्पिरिचुअल मेले होते हैं कुंभ में, और मतलब कि गुजरात में, और मतलब कि ये सुपर स्प्रेडर थे। अगर ये करना ही था तो वैक्सीन बाहर क्यों भेजा? आपने वैक्सीन को पहले लगा देने थे उसी रीजनल एरिया में जहां इलेक्शन होंगे। उस तरीके से चलते कि यार पहले यहाँ वैक्सीन यहाँ कर दो जितने लोगों को, क्योंकि हमें वहां अपना इलेक्शन करना है, अपने कैंपेनिंग करने हैं, और मतलब कि ये करना है। और हम डाइवर्स कल्चर है, हेरिटेज है, तो मतलब कि सारे फेथ्स हैं हमारे कंट्री में। हम ये नहीं कह रहे कि इनका कुंभ मेला रोका जाए या कुछ और रोका जाए, पर इस टाइम बहुत जरूरी था कि लोग झुंड में ना रहें, लोग अपने रिस्पेक्ट करें कि जो वो अपने रिलीजन के द्वारा सोच रहे हैं, पर प्रॉब्लम है उसका इफेक्ट कितने लोगों को हुआ। जो घोषणा कल प्रधानमंत्री ने की उसमें फ्री वैक्सीन फॉर ऑल, उन्होंने कहा 18 साल से ऊपर के सभी को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, जिसकी मांग लगातार राहुल गांधी करते रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने 2 बार पत्र लिखा इस बाबत, और ये भी कहा कि सबको वैक्सीन मिलना चाहिए, और सरकार पर लगातार ये दबाव डालने का विपक्षी पार्टियों ने काम किया। तो क्या लगता है अब जो ये फैसला सरकार ने लिया है, ये विपक्ष के दबाव में लिया, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर लिया? क्या इस फैसले को आप सही मान रहे हैं? देखिए, मैं वही कहने वाला था। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये उनके ऊपर प्रेशर डाला है तो उनको एक्शन लेना पड़ा है, क्योंकि अगर आप यही बोलते रहेंगे कि 60 वर्ष में 70 वर्ष में क्या हुआ है देश भर, कुछ नहीं हुआ है, और जब आप ये सब कह सकते हैं कुछ नहीं हुआ है, तो आप ये अकाउंटेबिलिटी भी लो कि इलेक्शंस के वजह से और स्पिरिचुअल ये मेले के वजह से जो मौत हुई है, जो मतलब लोग बीमार पड़े, जिसका स्ट्रक्चर नहीं था, तो आप उसका भी तो अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि ये सारा अवॉइड हो सकता था। और हाँ, मुझे पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी ने, राहुल ने दिसंबर में बोला था कि हमारे को वैक्सीन ड्राइव फुल पूरे देश में करना चाहिए, और हम अपने वैक्सीन बाहर भेज रहे हैं। आज हम दूसरे मुल्कों से वैक्सीन ले रहे हैं और मतलब कि उनकी मदद ले रहे हैं। तो मेरा सोच है कि ये क्या प्लान है या क्या स्ट्रक्चर है। हमें पार्टी से अबव पार्टी लाइंस होना चाहिए। सारे रीजनल पार्टी हो या मतलब आपकी सेंट्रल पार्टी हो, इकट्ठे एकजुट होकर देश के हित में और लोगों के हेल्थ के लिए सोचना चाहिए कि
वैक्सीन कहाँ जरूरत है, या मतलब वैक्सीन तो सब जगह जरूरत है, क्यों पर कहते हैं 18 वर्ष के बाद ये नहीं मिलेगा। तो जो है, मैं जो बोल रहा हूँ ये लोगों से समझ के सुन के बोल रहा हूँ कि उनके मुश्किलें क्या है। कि मुश्किल है कि सर हम 1400-1200 रुपए नहीं दे सकते। ठीक है, आज फ्री वैक्सीन है तो आज सुबह से हम लगे हुए, हमें कोई सेंटर नहीं बताया गया है, हमें कोई आरोग्य सेतु के द्वारा कुछ भी नहीं पता है। और अभी वही है, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो अभी वो कह रहे नहीं, अभी भी वही खर्चा है। तो मेरा मतलब है कि ये लोग, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये सारे जस्ट बात करते हैं टीवी वगैरह पर कुछ नतीजा नहीं निकलता है। तो हमें एक लिस्ट अगर दे दें कि ये सेंटर है, इसमें जाएंगे और इस जगह में आपको फ्री वैक्सीन मिलेगा, और उसके बाद कोई अगर आपको घबराहट है कि क्या होगा, वहां कोई आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे क्या चीजें। तो ये एक क्रोनोलॉजी या तरीका होना चाहिए जो ये फॉलो किया जाए। कि इस सबके बीच भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में वहां जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा, वही सीएम कैंडिडेट होंगे। तो ये प्लानिंग भी चल रही है, राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी जो है वो तैयारी जरूर कर रही है इस पैंडेमिक के दौर में भी। मैं बहुत खुश हूँ जो भी उनके कैंडिडेट हैं, मैं बधाई देता हूँ उनको। पर भैया हम तो ये तो पहले देखें, हमें क्या लेना देना है। हमें ये है कि लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, उनको वैक्सीन कैसे मिलेगा। हमें एक बहुत छोटा परसेंटेज अभी हमने कवर किया है। हमें ये इलेक्शंस का तो सोचना भी नहीं चाहिए, पूरा देखकर कि अभी 5 स्टेट में इलेक्शन करने से कितना नुकसान हुआ है, आगे किस तरीके से ये लोग अपना इलेक्शंस परफॉर्म करेंगे। उसका मतलब ये है कि आपको कोई तरीका देखना पड़ेगा कि घर घर जाके पूछें कि मतलब कि कौन वोट करना चाह रहा है, कैसे वोट करना चाह रहा है, ये जो तरीका है। पर सबसे पहले तो है वो इन जो मौतें हो रही है उनको रोको, जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उनको रोको। हु इज द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है हमें क्या लेना देना है। मुबारकबाद हो, बहुत अच्छा हो। जिस दिन वैक्सीनेशन कंट्रोल में आएगा, जिस दिन देश की आबादी बचेगी, उस दिन हम कंग्रेचुलेशन पूरे दिल से देंगे और सब मिलकर देंगे। पर उसको कवर तो करिए। पर हमें ये नहीं देखना कि कौन कैंडिडेट है यूपी में और क्या इलेक्शन किया जाएगा और क्या कैंपेन किया जाएगा। कोई नहीं देखना चाह रहा है वो। बहुत लोग बहुत अपसेट हैं, एंग्री हैं, मतलब नाराज हैं कि इस तरीके से जो इलेक्शन हुआ, जो ये सब हुआ, जो सुपर स्प्रेड हुआ और जो मतलब कि गांव-गांव में अब फैल गया है। अब उनको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हेल्प करने के लिए, तो वैक्सीन ड्राइव पे ध्यान दें। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव होना है। आपको लगता है कि थर्ड वेव को देखते हुए चुनाव की प्रक्रिया को देर किया जाए, या फिर क्या आपको क्या लगता है, क्या चुनाव को लेकर क्या कोई फैसला लेना चाहिए चुनाव आयोग को कि अभी फिलहाल के लिए चुनाव टाला जाए? क्या है आपका ओपिनियन इस पर? मैं ये कहूंगा कि आप मेरे से पूछेंगे तो लगेगा बायस्ड है या पता नहीं पॉलिटिकल एंगल है या जो भी है। आप सर्वे करा लो पूरे देश भर में, जो उन्होंने झेला है 5 राज्यों में, जब उन्होंने देखा इलेक्शन की वजह से जो मुश्किलें आज देखने को मिल रही है, क्योंकि उसका जो पीक होता है वो 1 महीने बाद 1 महीने बाद होता है कि इलेक्शन होने के बाद कि कितनी मौत हुए, कितने कोरोना के केसेस बढ़े। अब कोई नहीं चाहेगा कि इलेक्शन हो, वो तो घबराएंगे। एक तो थर्ड वेव हमारे ऊपर है, उसके बाद आप कहने इलेक्शन होने 3 राज्यों में, पर आप कहेंगे कि इलेक्शन तो डेमोक्रेसी के लिए है और करना पड़ेगा। मैं भी वही कहूंगा, पर कोई तौर तरीका, कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। या तो उसको डिले किया जाए और जिसमें वैक्सीन के ऊपर ध्यान दिया जाए, या जिस राज्य में इलेक्शन है उसमें फुल वैक्सीन दिया जाए कि अगर जा रहे हैं तो सब वैक्सीनेटेड तो हैं। अब मेरा तो यही सोच है, विच इज लॉजिकल सोच। मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन हटा देने चाहिए, ये वो तो इलेक्शन तो होंगे, पर उसका तरीका अपनाना पड़ेगा जहां सब सेफ रहे। धन्यवाद रॉबर्ट, हमारे साथ बात करने के लिए। आपने ये जो